हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गाइस देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में अगर कोई केस फाइल होने जा रहा है री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या फिर और भी जो भी जिस टाइप का कोई केस फाइल होने जा रहा है, तो उसमें याची बनने से पहले आप ज़रा सावधान हो जाएं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसका रीज़न भी आपको वीडियो में पता चलने वाला है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग, राइट। सो देखिए, बहुत सारे ग्रुप्स टेलीग्राम पे क्रिएट कर दिए गए हैं एंड यूट्यूब पे भी अगर आप लेखपाल भर्ती से संबंधित हैं तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। वहाँ पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये आपको बताया जा रहा है कि आप याची बनिए, ठीक है। और याची बनने के लिए वो आपसे पैसे मांगेंगे, आधार कार्ड वगैरह वो चीज़ तो देने की बात है ही, उसके बिना तो आप नहीं बन सकते। लेकिन याची बनने के लिए सबसे पहली जो डिमांड होगी वो पैसे की होगी, और आपका पैसा बेकार भी जा सकता है। इसलिए सोच समझ कर याची बनिएगा। पहले उस बंदे की पूरी जांच कर लीजिए कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं, रियल में ये केस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने लेखपाल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं किया था मेंस एग्ज़ाम के लिए, और वो बंदे भी आकर अब बोल रहे हैं, उनका पहले से ही ऑलरेडी एक केस फाइल है कट ऑफ को डाउन करने वाला, राइट। तो उसकी सुनवाई अभी वो केस चल ही रहा है, ठीक है। सुनवाई हुई नहीं है उसकी, लेकिन इसी बीच पेपर भी हो चुका है। तो वो बंदे भी हैं साथ में, और अदर भी हैं कि वो केस फाइल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जो चीटिंग हुई है, ग्रुप चीटिंग, और तो कोई बेस उन पे है नहीं, क्योंकि यूपीएससी के ऑफिसर्स ने मानने से इनकार ही कर दिया है कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हुई है। जो भी प्रयास किया गया था चीटिंग करने का, उसको हमने विफल कर दिया है, ऐसा यूपीएससी के ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो अब बात आती है कि एक बेस उनके पास ये बचता है कि सीसीटीवी की हम जांच कराएंगे, ठीक है। हम अगर केस फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी का मुद्दा उठाएंगे कि ग्रुप चीटिंग हुई है, सबने एक दूसरे से पूछ के किया है, और आप सीसीटीवी की जांच कराइए। तो इस बेस पे कुछ जेन्युइन बंदे हैं जो कि इस बेस पे केस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रॉड ही हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादातर फ्रॉड ही हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि वो अपने वीडियो आपने वैसे तो ऑलरेडी देखा होगा, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन और ना ही किसी टेलीग्राम ग्रुप का नाम लूँगी, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अगर आप लेखपाल भर्ती से संबंधित है तो आपको भी पता होगा ये सब चीज़ें। मैं सिर्फ आपको ये अवेयर कर रही हूँ कि आप अगर पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ कर देना, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों का पैसा डूब चुका है, ठीक है। पैसा डुबाने के लिए आप नहीं तैयारी कर रहे हो, नहीं लेखपाल बनना है, पैसा कमाने के लिए बन रहे हो, तो सोच समझ कर दीजिएगा, राइट। एक यूट्यूबर है जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, बस नाम नहीं लूँगी उसका, कि वो बहुत चीख चीख कर बोल रहा था अपनी वीडियो में, और शायरी वगैरह बोल कर मतलब आपको एकदम से आपके अंदर एकदम से वो जगाने के लिए कि हाँ ये बंदा है जो हमें लीड करेगा और उसके बाद हम ये केस जीत जाएंगे। तो बहुत बड़े ज़ोरों शोरों से शायरी वायरी बोल कर वो बोल रहा था, और उसके बाद मैंने क्या करा, उसका पूरा चेक करा, उसका चैनल चेक करा, तो पता चला कि वो लेखपाल में शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ था मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लेखपाल में मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ है। उसने ऑलरेडी केस किया हुआ है लेखपाल की कट ऑफ को डाउन करने के लिए। सेकंड थिंग, एक और सुनिए आप कमाल की चीज़, कि वही बंदा सेम यूपीएससी में भी केस करने के लिए याची बना रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि पहले जो भी यूट्यूबर है उसका यूट्यूब तो कम से कम आप चेक कर ही सकते हो कि पहले इस बंदे ने किस किस टाइप के वीडियो बनाए हैं, ठीक है। जांच करने के बाद ही आप लोग पैसे दीजिएगा, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं किसी को लुटाने के लिए कमाए जा रहे हैं। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताऊँ कि जो अभी लेखपाल इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो मैटर था, आप सब ने एग्ज़ाम दिया होगा, पता ही होगा। तो उसमें टोटल 63 रिट्स पड़ी थी, ठीक है। टोटल 63 रिट्स थी, और एक तो गवर्नमेंट अगर नहीं चाह रही है, हाई कोर्ट नहीं चाह रहा था कि कुछ मामला इसमें हो, तो उन्होंने सारी की सारी रिट खारिज कर दी, आपको भी पता होगा, ठीक है। गवर्नमेंट चाहेगी कि ये एग्ज़ाम रद्द हो जाए, री एग्ज़ाम होना चाहिए लेखपाल का, तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, क्योंकि बिना सरकार के चाहे तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे कि यूपी के जो वीडियो का एग्ज़ाम था उसमें हो रहा है कि
सरकार चाह रही है कि ये एग्जाम रद्द होना चाहिए तो रद्द हो रहा है, और सरकार नहीं चाहेगी, जैसे कि यूपीएसआई में बिल्कुल नहीं चाहा था उसने। कितने सारे प्रूफ्स आ रहे थे, डेली के डेली कैंडिडेट्स पकड़ में आ रहे थे, लेकिन कितने प्रूफ थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या? सरकार ने माना ही नहीं। सरकार ने नहीं माना तो बोर्ड कैसे मान लेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसलिए बार बार आपको बोला जा रहा है कि पैसे देने से पहले पूरी तरह उस बंदे की जांच पड़ताल कर लें कि रियल में ये केस लड़ने भी जा रहा है या नहीं लड़ने जा रहा है, क्योंकि बेस तो है। ग्रुप चीटिंग का बेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से पूछ कर किया है। अब ऐसा नहीं है कि हर सेंटर पे ऐसा हुआ है, कुछ कुछ सेंटर पे। आगरा में तो हुआ है, मुझे आगरा की पता। बाकी अदर सिटीज़ में 12 सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ था तो मुझे उनकी नहीं पता कि उनमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन आगरा में तो हुआ है। आगरा में हुआ है, और एक दूसरे से पूछ के, लेकिन लास्ट के 5 मिनट में हुआ है। इतना मेरे सेंटर की बात तो मुझे पता है कि लास्ट के 5 मिनट में हुआ। ऐसा नहीं कि पूरे 2 घंटे तक चीटिंग ही चल रही हो, ऐसा भी वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, और तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बार फिर से मैं याद दिला रही हूँ आपको कि ध्यान से सब कुछ चेक करके किसी जेन्युइन पर्सन को ही जो आपको लगे, जिससे आप बाद में भी पूछताछ कर सको। ऐसा होता है कि कुछ लोग लीडर बन जाते हैं ना, तो उनको दूसरे कैंडिडेट उनको फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। मैंने कई सारे केसेस में, जो लास्ट दरोगा भर्ती हुई थी 2016 वाली, उसमें देखा था कि जो लीडर टाइप के बन जाते हैं, जो केस करते हैं, बाकी अदर से पैसे लेते हैं, तो वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। और वो जो पैसे देते हैं वो फ़ोन करने से भी डरते हैं कि वो समझते हैं कि वो लीडर हैं। तो अगर आप पैसे दे रहे हैं तो पूरे हक से उनसे पूछिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन वकील है, क्या प्रोसेस हो रही है, क्या होगा आगे, ये सब। ठीक है, और सबसे पहली बात तो यही है कि बिगिनिंग ही आप एकदम अवेयरनेस के साथ कीजिए, सब कुछ जांच पड़ताल के साथ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।